ओके दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, शंकर मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है तो शंकर का रमेश से संबंध है। अब हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमारा क्या दे रखा है, शंकर मीता का भाई है। तो हम इसको एक ग्राफ के द्वारा लिख लेंगे। तो क्या दे रखा है, शंकर क्या दे रखा है हमारा, मीता। यहाँ लिखेंगे हम मीता। मीता का ये कौन है, भाई। शंकर कौन है, शंकर मीता का भाई है। और जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस चिन्ह पहचान बना लेते हैं, एक प्लस चिन्ह लगाएंगे। और फीमेल के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव चिन्ह। इस तरह से ये प्लस माइनस चिन्ह का यूज करेंगे ताकि हमें जेंडर पता चल सके। तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, यहाँ हमारा प्लस होगा। तो ये हमारी इसकी बहन हो जाएगी, ये बहन होगी, वाई है। तो यदि शीला जो मीता की बहन है, अब एक शीला है, शीला कौन है, मीता की ये बहन है, तो ये भी जेंडर फीमेल हो गई। रमेश की भतीजी है, एक रमेश है, उसकी ये भतीजी है, रमेश की भतीजी। यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो इसकी बहन है और इसकी रमेश की कौन है, ये भतीजी, तो इस शीला कौन हो जाएगी, इसकी भतीजी हो जाएगी। कौन, भतीजी। अब जब ये भतीजी हो जाएगी तो मीता भी कौन होगी, ये भी है भतीजी होगी। कौन होगी, भतीजी हो जाएगी। अब पूछा किसका संबंध है, शंकर का रमेश से संबंध। तो मतलब रमेश का शंकर का पूछ रहा है समय, तो इसका दोनों का संबंध क्या होगा, ये भतीजी हो गई और ये इसका भाई है, तो ये कौन हो जाएगा, ये भतीजा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भतीजा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये भतीजे हो गए तो ये भतीजा हो गई। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन है राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। हमारे सामने चार ऑप्शन देखें, पहला नातिन, पुत्री, चाची या पिता। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए और बी की बहन है, तो यहाँ पर ए कौन है, ए हमारे ए जो है बी की बहन है, तो ये बी, ये कौन होगी, बहन। तो इसके लिए हमारा ये चार्ज लग जाएगा। ए जो है बी की बहन हो गई और सी बी की माता है। सी जो है इसकी माता है। सी कोई व्यक्ति है, वो किसकी माता है, बी की, तो सी माता हो गई। कौन हो गई, माता। तो माता भी फीमेल होती है, तो ये सी डी की माता हो गई। और डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। तो एक व्यक्ति है डी, वो पिता है, किसका, सी का पिता है। पिता के लिए हम फीमेल के लिए प्लस लगाएंगे, डी सी का पिता हो गया। ई डी की माता है, ई जो है वो डी की माता है, डी की माता है, ये फीमेल हो गई। तो पूछा ए और डी का संबंध, किसका पूछा है, ए और डी का संबंध पूछा है, इन दोनों का संबंध हमसे पूछा है। तो ये कौन, ये थी इसका, ये पिता था, ये फीमेल है, फीमेल इसकी ये कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। एक तरह से कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि ये पिता है और ये लड़की है, तो ये इसकी पुत्री हो गई। और पुत्री और ये इसकी माता है, और ये तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, कोई भी हो सकता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसकी माता है और इसकी ये बहन है, ये इसकी माता है, तो इसकी भी कौन हो गई, माता हो गई, इसकी भी कौन हो गई, माता हो गई। और ये इसका पिता है, तो ये कौन होगा, इसका दादा, और ये कौन होगी, इसकी नातिन। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। औरत का उस व्यक्ति का क्या संबंध है, औरत का उस व्यक्ति से संबंध है। तो हमें क्या बताना, एक औरत है, मान लीजिए एक औरत कोई है, औरत की क्या होना, तस्वीर है, औरत की कोई है तस्वीर है को दिखाते हुए एक व्यक्ति कह रहा है, कोई एक व्यक्ति है, वो कह रहा है, व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र है, कोई पुत्र की सास
की सास की इकलौती लड़की है। तो ये जो है इकलौती लड़की है, इसके पुत्र की सास की इकलौती लड़की है। जब ये इसकी लड़की होगी, ये कौन है सास, तो इसकी कौन होगी, ये पत्नी होगी। कौन होगी, पत्नी। और इसका ये पुत्र है, तो इसकी कौन होगी, ये बहू। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन है राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको हम ग्राफ विधि से कर लेते हैं। महिला के संकेत करते हुए किसने कहा, साइमन ने कहा। तो साइमन यहाँ साइमन किसकी ओर, महिला, कोई महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे पिता है, मतलब साइमन के पिता, साइमन के पिता की एकमात्र बहन इसकी बहन है, की पुत्री है। ये महिला जो है इसकी बहन है, उसकी कौन है, पुत्री है। और जब इसके बहन की पुत्री है तो इसकी कौन हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी, हमें कौन हो जाएगी, भांजी। और साइमन कौन है, इसका बेटा। तो ये कौन सी हो जाएगी, इसकी, ये हो जाएगी इसकी बुआ। ये कौन हो जाएगी, इसकी बुआ हो जाएगी, क्योंकि पिता की बहन कौन होती है, बुआ। बुआ की लड़की कौन हो जाएगी, हमारी फुफेरी बहन। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो हम क्या बना, औरत दे रखी है, औरत, और एक हमारे पास एक आदमी है। आदमी कह रहा है कि उसके इकलौते भाई, मतलब औरत के इकलौते भाई, इसका एक भाई है, भाई का बेटा, इसका भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, इसकी पत्नी है, इसकी कौन है, पत्नी। उसका ये कौन है, बेटा जो कौन है, भाई है, कौन है, भाई है। मतलब इसकी पत्नी का भाई हो गया, पत्नी का भाई, और इसका भाई का कौन है, ये बेटा है। तो पत्नी का ये इसका भाई है, भाई का ये कौन है, ये पिता हो गया। ये कौन होगा, इसका, क्योंकि ये बेटा है तो ये इसका पिता होगा। तो ये कौन हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे, इसका पिता हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, लड़की का पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पिता। तो इसका कौन हो जाएगा, ससुर। इसका कौन हो जाएगा, ससुर। और ये इस औरत का कौन है, भाई। तो इसकी औरत की कौन, ये कौन होगी, बहन। तो इस तरह से ये कौन होगी, ससुर की बहन होगी। कौन होगी, ससुर की बहन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद।